अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों, मैं हूं शमसीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई कल रात जो मैंने बीटीसी के लेवल्स आप लोगों को बताए थे, अगर आप लोगों ने लेवल्स को फॉलो करके ट्रेड लिया है तो भाई आप लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोगों ने किसी भी लेवल को सब फॉलो किया है, 25,660 का लेवल हो, चाहे चाहे 25,900 का लेवल हो, आपने अच्छा खासा प्रॉफिट जो है बीटीसी से गेन कर लिया है। तो भाई आज भी बीटीसी, सोल, आटम, गोल्ड एंड इथीरियम की प्राइस प्रोडिक्शन करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि भाई कौन से लेवल्स हैं जहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो भाई हमें अच्छा खासा प्रॉफिट जो है यहाँ से मिल सकता है। तो भाई हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड जो दोस्त हमारे चैनल में नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो भाई चलते हैं अपनी प्राइस प्रोडिक्शन की तरफ। सबसे पहले मैं गोल्ड की प्राइस प्रोडिक्शन करूँगा, क्योंकि गोल्ड में मैं खुद इन्हीं दिनों ट्रेड कर रहा हूँ। ये लेवल्स जो मैंने आप लोगों को बताए थे भाई कल रात वाले, ठीक है, आप लोगों ने देखें कि भाई अगर ये लेवल जो है ब्रेक डाउन हो गया है इसी लेवल का, तो भाई क्या हुआ, गोल्ड डाउन आ गया। बट अगर मैं इसको ज़रा सा एक्सपेंड कर लूँ, इसको, ये जो हमारा ट्रेडिंग चैनल है, इसी ट्रेडिंग चैनल को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लूँ और देखूँ कि भाई हमारे पास क्या हो रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ये मेरा एक ट्रेडिंग चैनल बन गया। यहाँ से क्या हो गया, गोल्ड ने अब इसको सपोर्ट करते हुए ये अप चला गया और हमें इसने ट्रेड दी 1971 तक। 1971 के बाद हमें इसे डाउन साइड पे ट्रेड दी 1950 तक एंड फिर अगेन 1966 तक। आज सीपीआई रिपोर्ट का डेटा आने वाला था, तो इसी दिन मार्केट वोलेटाइल रहती है, दैट्स वाई हम इस वोलेटिलिटी का भी फ़ायदा लेते हैं। तो भाई अगर आपने इसी लेवल से 1965 के लेवल से, मैंने आप लोगों को बताया कि भाई 1965 से ये 1940 में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो 1965 से अगर आपने शॉर्ट भी लिया है तो भाई आप लोग अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में है। 1940 तक आप लोग आ गए हैं, ठीक है। अब इसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है कि सपोर्ट लेवल यहाँ पर इसका कौन सा है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं चेक कर लूँ तो भाई 1940 ही इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है, ठीक है। 1940 ही इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है और मैं बेस्ट सपोर्ट कंसिडर करूँगा 1933 को, 1933 को। एंड यहाँ पर ये भी 1940 भी इसका सपोर्ट लेवल ही है। यहाँ से 1940 से ये हमें ट्रेड दे रहा है 1965 67 तक, ठीक है। 1970 तक भी चला जाता है, बट 1965 में ही ये आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। ये हमें ट्रेड दे रहा है 1965 से 1940 से 1965 तक। तो भाई ये ही इसका सपोर्ट लेवल है। अभी मैं समझता हूँ कि भाई थोड़ा सा ये डाउन आ सकता है गोल्ड, ठीक है। एंड 1930 ही हमारा बेस्ट प्राइस होगा बाइंग करने के लिए। बट अगर आप लोग यहाँ पर भी बाइंग करना चाहते हैं तो डेट्स ओके, यहाँ से आप लोगों को ट्रेड मिल सकता है अप टू 1967। अदरवाइज आप स्टॉप लॉस रखें 1925 को। अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो भाई आप लोग फिर 20 अच्छा खासा प्रॉफिट जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। सोल काइन के बारे में बात करते हैं। सोल काइन भाई ट्रेड हो रहा है, रिसेंटली ट्रेड हो रहा है 1480 से लेकर $16 तक, ठीक है। 1599 आज इसने हाई लगाया था अकॉर्डिंग टू ओके एक्सचेंज, ठीक है, सॉरी बिंग्स एक्सचेंज। अकॉर्डिंग टू बिंग्स एक्सचेंज सोलकाइन ने आज हाई लगाया था 15.99, ठीक है। क्योंकि मैं बिंग्स एक्सचेंज यूज़ करता हूँ, दैट्स वाई मैं आप लोगों को भी बिंग्स एक्सचेंज रिकमेंड करता हूँ। तो भाई अगर ये वाला लेवल है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके आप लोगों को दिखा दूं कि भाई कौन से लेवल्स है जहां पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो भाई हमें प्रॉफिट मिल सकता है। मैं 2 आवर टाइम फ्रेम में इसको ज़रा ओपन कर लूँ तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन से पैटर्न बन रहे हैं, ठीक है। मैं इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम इज़ बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर द एनालिसिस। तो भाई यहाँ पर अगर आप देखें तो भाई यहाँ से इस तरह अगर हम देखें तो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, मतलब $16 का ब्रेकआउट ही हमें अच्छा ट्रेड दे सकता है। $16 के ब्रेकआउट पर ही अगर ट्रेड लिया जाए तो बेस्ट है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई इसका जो 14.94 इसका सपोर्ट लाइन है, ठीक है। यहाँ पर
इस तरह से हमारे पास, अगर हम इस तरह से देखें तो भाई हमारे पास एक एम पैटर्न बन रहा है। अगर हम इस तरह से देखें तो भाई हमारे साथ एक एम पैटर्न बन रहा है। और अगर यहाँ पर 14.77 वाला लेवल ब्रेक होता है तो भाई फिर जो है सोल काइन डाउन आ सकता है। ठीक है, आटम काइन के बारे में बात करते हैं। आटम काइन में क्या हो रहा है, तो आटम काइन जो मैंने आप लोगों को लेवल्स बताए थे उसी लेवल्स को अगर आप लोगों ने फॉलो किया है तो भाई आप लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं एंड आप लोगों ने अच्छा ट्रेड जो है लिया है। ठीक है, कल रात जो मैंने आप लोगों को लेवल्स बताए थे उसी के बेस पर आज भी हम आप लोगों को कुछ लेवल्स बताएंगे, और अगर आप लोग उसी पर ट्रेड लेते हैं तो भाई आप लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आटम काइन जो है भाई, आटम काइन का सपोर्ट लेवल जो है 18.37 ही नेक्स्ट टाइम के लिए बन रहा है। और अभी हम देखेंगे कि अगर यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है या यहाँ से इसको, मतलब ये वाला जो सपोर्ट लाइन था ये अभी रेजिस्टेंस लाइन बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई ये यहाँ पर ये एक सपोर्ट लाइन था, और अगर यहाँ से रेजिस्टेंस बन जाता है, मतलब यहाँ से ये डाउन आ जाता है। ठीक है, तो वही फिर मार्केट जो है इसका डाउन आ सकता है। मैं इसको ज़रा सा सीधा कर लूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से रिजेक्शन मिल जाता है तो वही डाउन आएगा। हमें यहाँ का भी वेट करना होगा क्योंकि यही ट्रेंड लाइन इसका बन रहा था ना, तो इसी ट्रेंड लाइन का भी वेट करेंगे। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो वही आप 1880 तक जा सकते हैं, 8880 तक। ठीक है, एंड 8.80 के बाद ही आप देखेंगे कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन था ये अब रेजिस्टिव ट्रेंड लाइन बन चुका है। ठीक है, तो अगर ये रेजिस्टिव ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो भाई आप लोग $9 तक इसमें जा सकते हैं। एंड $9 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो भाई अगेन हम इसमें अप साइड पर जा सकते हैं। बट अगर यहाँ से ये रिजेक्शन ले लेता है तो भाई इसका जो सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है फॉर द नेक्स्ट टाइम के लिए, तो भाई नेक्स्ट टाइम हमें ये 8.40 तक लो दे सकता है। 8.40 तक ये हमें लो दे सकता है। तो भाई आप लोगों ने क्या करना है, लेवल्स को फॉलो करके ही ट्रेड लेना है। अगर आप लोग लेवल्स को फॉलो करके ट्रेड लेते हैं तो वही आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट जो है ये जनरेट कर सकते हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो भाई ये इस तरह का एक चैनल जो है फॉर्म कर सकता है। ठीक है, इस तरह का एक ट्रेडिंग चैनल जो है फॉर्म कर सकता है और इसी के ब्रेकआउट पर ही हमें ट्रेड मिल सकता है। अदरवाइज़ ये जो है डाउन साइड पर ही आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। भाई मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्रा कर लूँ, यहाँ इस तरह से, इस तरह। ठीक है, और यहाँ से मुझे लगता है कि भाई यहाँ से ये फिर अगेन बुल हो सकता है 8.40 के लेवल से। गोल्ड की भी बात कर ली, सोल की भी बात कर ली, बीटीसी के बारे में बात करते हैं, आटम की भी बात हो गई। बीटीसी में क्या हो रहा है, तो भाई बीटीसी में भी सेम यही सूरत हाल बन रही है हमारे पास। ठीक है, कि इसका जो मेन रेजिस्टेंस है 26,156। यहाँ पर हमें आज 26,430 तक पंप मिला, लेकिन हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं मिला। अगर रेजिस्टेंस हमें मिल जाता तो भाई हम परमानेंटली 26,000 के भाव चले जाते। तो भाई इसका जो सपोर्ट लेवल है उस वही है 25,370। ठीक है, 25,370 का लेवल ब्रेक होता है एंड 25,000 का क्वार्टर ब्रेक होता है तो भाई मार्केट के लिए ख़तरा होगा। ठीक है, एंड अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होते तो भाई हम अच्छा खासा प्रॉफिट जो है अपने लेवल्स को लेके निकाल सकते हैं। अगर हम ये वाला 25,670 का लेवल यूटिलाइज करते हैं तो भाई एंड यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि इसी ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर इसी ट्रेंड लाइन को अगेन रिस्पेक्ट दिए तो भाई यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप जा सकता है। बट अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया एंड ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो भाई हम 25,000 तक के इसमें बीटीसी में आ सकते हैं। पंप के लिए हमें क्या चाहिए, पंप के लिए हमें चाहिए फॉर द एक आरजी पंप के लिए। ठीक है, 26,000 पर रेजिस्टेंस, अगर 26,000 पर हमें रेजिस्टेंस मिल जाता है तो भाई 26,200 तक हम आसानी के साथ जा सकते हैं एंड 300 400 तक फिर थोड़ा सा एक टाइम के लिए हम जा सकते हैं। बट इतना परमानेंटली हम अभी नहीं जा सकते इसमें।
तो इथीरियम की बात करते हैं कि इथीरियम में क्या हो रहा है। इथीरियम में भी सेम वही केस है जो मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई कल रात में हमने आप लोगों को लेवल्स जो बताए थे, उन्हीं लेवल्स को अगर आप लोगों ने फॉलो किए है तो भाई आप लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे हैं। इथीरियम हमारा जो ट्रेंड लाइन है, सपोर्टिव ट्रेंड लाइन, उसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। आप लोगों ने अगर यहाँ पर आप लोगों ने ट्रेड लिया है तो भाई आप प्रॉफिट में हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पर भी ट्रेड लिया है तो भाई आप लोग जो है अब भी प्रॉफिट में हैं। लेकिन इथीरियम का जो अभी एनालिसिस होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मुझे लगता है कि इस ट्रेंड लाइन को इसने तकरीबन 2-3 बार टच कर लिया है और अब ये थोड़ा सा वीक हो गया, और रेजिस्टेंस लेवल को इसने एक ही बार टच किया है, ठीक है। एक या दो बार इसने टच किया है, बाकी रेजिस्टेंस लेवल को इसने टच नहीं किया। पंप के लिए हमें चाहिए 1753 पर रेजिस्टेंस। अगर 1753 पर रेजिस्टेंस मिल जाता है तो भाई हम 1777 तक जा सकते हैं। इन डंप के लिए हमें इसका जो वीकर जोन है 1735 है। अगर ये ब्रेक होता है तो भाई हम फिर आएंगे 1719 1720 के लेवल के आसपास, और मुझे लगता है कि इस बार हम 1700 के लेवल के आसपास आ सकते हैं। तो भाई 1700 इसके लिए बेस्ट बाइंग जोन रहेगा। 1700 पर अगर एक बाइंग हम कर लेते हैं तो भाई हम प्रॉफिट इसमें निकाल सकते हैं। भाई मैं एक बाइंग का क्यों कहता हूँ, क्योंकि हमने बाइंग अगर करनी है तो हमने 3 स्टेप्स में ही करनी है। 3 स्टेप्स में बाइंग अगर हम करेंगे मतलब यहाँ पर फर्स्ट बाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट बाई हो गया, फिर 1600 या 1650 पर हमारे पास सेकंड बाइंग हो गया, एंड इस तरह थर्ड बाइंग अगर हमारे पास हो गई, सपोज 1650 पर सेकंड बाइंग हो गई, थर्ड से 1600 पर हो गई, तो वही 1650 तक जब भी ये आएगा ये हमें ट्रेड देगा, ठीक है। मतलब 1650 से अबव हमारा एवरेज बाइंग पॉइंट प्राइस जो है काउंट होगा, एंड हमें फिर ये इससे अच्छा खासा प्रॉफिट जो है मिल सकता है। अगर आप 3 स्टेप्स में बाइंग नहीं करते तो भाई आप फिर लास्ट में जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।